नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जरा निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे आपको 8 व्यंजक दिए गए, इनका आपको सिंपल तरीके से क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालना बहुत ईजी है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपके ये 2 सरल समीकरण लगेगी। आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको ये दोनों सरल समीकरण अभी याद है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना। अपना नाम साथ में ज़रूर लिखना कि सर मुझे ये दोनों सरल समीकरण बहुत अच्छे तरीके से याद हैं। जल्दी से आप कमेंट्स कर दो। ये दोनों सरल समीकरण ही आपके इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए काम आने वाली है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है a² प्लस 8a प्लस आपके 16 दिए गए। अब सिंपल तरीके से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है हल। उसके बाद में आपको चेक करना है क्या इन तीनों संख्याओं में कोई भी आपके पद कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे भी a है, लेकिन यहाँ पे a है नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। कॉमन नहीं आ रही है तो आपको गुणनखंड के लिए दूसरी बार सोचना है कि यहाँ पे पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या का क्या स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे देखो ये तो पहली वाली संख्या का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 16 है, क्या 16 किसी का स्क्वायर है? तो यहाँ पे आपको पता है 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो यहाँ से आपके सर्व समीकरण लग जाएगी। कैसे सर्व समीकरण लगेगी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले वाले को स्क्वायर के रूप में लिख दो, तो ये हमने पहले वाले को स्क्वायर के रूप में लिख दिया। फिर प्लस आया तो प्लस लिख दो। अभी बीच वाली संख्या बाद में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करो, प्लस। अब यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 आपके 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 पद लेके यहाँ पे आपको बीच की सर्व समीकरण पूरी करनी है। और जो यदि बीच में जो संख्या आएगी उसका गुणा करने पर यदि 8 आ रहा है तो आपके सर्व समीकरण सही है, नहीं तो गलत होगी। तो देखो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे सर्व समीकरण प्लस वाले लगेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, बीच में आपके संख्या आने वाली। तो यहाँ पे सर्व समीकरण में देखो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर और लास्ट वाले का स्क्वायर, बीच में क्या है 2ab, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणा है। तो यहाँ पे 2 तो आपके सूत्र का है 2 लिखेंगे। उसके बाद में a की जगह आपके क्या है a, तो यहाँ पे a की जगह a ही लिखेंगे। उसके बाद में गुणा b की जगह आपके क्या है यहाँ पे 20, माने बी स्क्वायर, b की जगह क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इन संख्याओं का आप गुणा करो, यदि ये संख्या आ रही है तो आपके ये सर्व समीकरण लगने वाली। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 का गुणा a से करेंगे 8 है। तो यहाँ पे आपके ये सर्व समीकरण लग चुके हैं। तो यहाँ पे सर्व समीकरण कौन से लगी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर होता है आपके a स्क्वायर प्लस आपके 2ab प्लस आपके क्या होता है b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको मुझे बताना, आपके प्रश्न में a क्या है, a की जगह आपके a ही है। b बताइए क्या, b की जगह आपके क्या था 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब ध्यान से देखो, ये आपके सर्व समीकरण थी, ये आपके इस रूप में है, यहाँ पे दिख रहा है इस रूप में। तो इसकी जगह शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए a क्या है, a की जगह a ही है आपके प्रश्न में। उसके बाद b प्लस का b आपके क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आपकी जगह b की जगह 4 है, तो 4 लिख देंगे। और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। अब आपको पता है इसके ऊपर क्या लगा, होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 4 और उसके बाद में गुणा में a प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं। यहीं तक लिखोगे तो भी आपके उत्तर है, और यहाँ तक भी लिखोगे तो भी आपके क्या उत्तर सही है, दोनों ही उत्तर सही है। आई बात समझ में। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में ये संख्या दे रही है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड प्रश्न में पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब बताओ तीनों में कोई संख्या कॉमन दिख रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, लेकिन यहाँ पे p नहीं है। 5 का भाग जा रहा, 5 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ पे कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखो क्या पहली और लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो देखो पहली वाली संख्या का स्क्वायर आपको दे रखा है, और यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो आपको पता है पहली और दूसरी संख्या का स्क्वायर दिख रहा है, और लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, बीच में क्या माइनस। तो आपके ये सर्व समीकरण लगने वाली है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहली वाली संख्या का स्क्वायर तो ये हमने स्क्वायर के रूप में पहले से दे रखी थी, माइनस की जगह माइनस। अब उसके बाद में यहाँ पे प्लस की जगह प्लस,
अब यहाँ पे 5 को स्क्वायर के रूप में, सॉरी 25 को स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या का स्क्वायर है तो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो कौन सी सरल समीकरण लगेगी, उसको लिख दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपके क्या होता है b स्क्वायर। अब आपको मुझे बताना आपके प्रश्न में a क्या है, तो आपके प्रश्न में a का मतलब आपके क्या है p, तो यहाँ पे p लिख देंगे। उसके b आपके प्रश्न में क्या है, b यहाँ पे देखो 5, तो यहाँ पे b आपके है 5। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच वाला पद लाना है, माइनस तो आपने लगा दिया, 2ab आ रहा है, 2ab का गुणा करने पर वापस 10p आ रहा है, तो आपके सर्व समीकरण सही है, अन्यथा गलत है। अब देखो 2 तो आपके सूत्र का है, उसके बाद में गुणा में क्या है a, बताइए a आपके क्या है, a आपके p, तो यहाँ पे p लिखेंगे। फिर गुणा b है, b की जगह आपकी क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इनका गुणा करो, क्या बीच वाली संख्या आ रही है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो 2 का गुणा 5 से करेंगे 10, 10 का गुणा p से करेंगे 10p, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस पूरे पद की जगह आप क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपके a और b क्या है उसको लिखो, तो यहाँ पे a आपके क्या है p माइनस, अब b की जगह आपके 5 है तो 5 लिखेंगे। अब इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपको पता है इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, तो चलिए 2 बार लिखते हैं, p माइनस 5 कोष्टक के अंदर और p माइनस 5, इस प्रकार से हमने इसको 2 बार लिख दिया है। आप यहाँ तक के लिखोगे तो भी उत्तर है, यहाँ तक लिखोगे तो भी आपके क्या है उत्तर है। तो यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना इजी प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके तीसरा प्रश्न, इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 दिया गया। अब सिंपल तरीके से सबसे पहले देखिए, कोई भी संख्या तीनों में कॉमन दिख रही है। यहाँ पे देखो 5 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 5 का भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है। इधर m है, इधर m है, लेकिन और कोई भी संख्या यहाँ पे कॉमन तो नहीं दिख रही, कॉमन नहीं दिख रही। दूसरा आपको गुणनखंड करने के लिए तरीका आप जाना कौन सा, उसके लिए देखना पहली वाली संख्या और दूसरी वाले की संख्या का आप स्क्वायर बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर m पहले से देखा है, तो पहली वाली संख्या का स्क्वायर हम बना सकते हैं, क्योंकि 25 किसका 5 का स्क्वायर है। लास्ट वाली संख्या को क्या आप स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और उसके बाद सभी में प्लस के चिन्ह है, तो यहाँ पे आपके सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगेगी, और इससे सिंपल तरीके से गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आइए सिंपल तरीके से सबसे पहले इसको स्क्वायर के रूप में बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो ये किसका है, 5 को 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, फिर m को m लिख देंगे। अब ये दोनों संख्या इसके ऊपर क्या बना देंगे, कोष्टक के अंदर बना के इसको स्क्वायर कर देंगे। तो आपके a क्या है 5m है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस की जगह प्लस, बीच वाली संख्या को आपको नहीं लेना, बाद में लेंगे। फिर यहाँ पे गुणा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर बनाओ। लास्ट वाली संख्या किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आपको पता है पहली संख्या दूसरी संख्या का स्क्वायर है, बीच में दोनों प्लस है, तो यहाँ पे देखो बीच में दोनों प्लस है, सर्व समीकरण ये लगेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने बी स्क्वायर लिख दिया। अब आपको मुझे बताना a की जगह आपकी क्या है, तो a की जगह आपके 5m है, कितना है 5m है। b की जगह बताइए क्या है, b की जगह आपके 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे बीच वाली संख्या लानी है, तो बीच वाली संख्या में आपके होता है a स्क्वायर प्लस 2a की जगह आप बताओ क्या है 5m, तो यहाँ पे 5 गुणा m हो जाएगा। फिर आपके गुणा b की जगह आपकी क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से इसका गुणा करो, क्या 30m आ रहा है, तो चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा 5 से 10, 10 का गुणा 3 से करेंगे 30, और पीछे गुणा में m है, 30m हो रहा है। इसका मतलब ये आपने बिल्कुल सही सर्व समीकरण लगाई है। तो आप मुझे बताइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a की जगह आपके क्या 5m, b की जगह आपके 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और इसका क्या होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। यहाँ तक लिखोगे तो भी उत्तर है, गुणा के रूप में 2 बार लिखोगे तो भी आपके क्या होगा उत्तर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5m प्लस 3, उसके बाद में 5m प्लस 3, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके चौथा प्रश्न है, इसको आप देख सकते हो। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस चौथे प्रश्न को भी सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में संख्या दे रखी है 49y स्क्वायर प्लस
84YZ प्लस 36Z स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना है, क्या तीनों में कोई संख्या कॉमन दिख रही है। यहाँ पे 7 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें 2 का भाग जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता। तो यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन आपको नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। सिंपल तरीके से आप मुझे बताइए, क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए y तो पहले से स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, क्या 49 किसका स्क्वायर होता है, याद है क्या। बहुत अच्छी बात है, ये 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया। लास्ट वाली संख्या को भी क्या स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये 36 किसका वर्ग होता है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, आपको आ रहा है क्या। वाह, ये किसका है, 6 का स्क्वायर है, और z का स्क्वायर तो आपको पहले से दे रखा है, तो हम इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो बीच में दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस है, तो आप बताइए कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो आइएगा सिंपल तरीके से इसको इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर बनाओ, तो यहाँ पे 49 7 का है, और y की जगह y इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, कोष्टक के अंदर लिखेंगे, क्यों नहीं, दो संख्या है। उसके बाद में प्लस, अब ये बीच वाली संख्या तो आपको गुणा करके लानी है कि आपने सूत्र सही लिखा है या फिर गलत। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ पे देखो 36 में ये आपके 6 का स्क्वायर है, z आपके स्क्वायर पहले से दे रखा है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको बीच वाली संख्या लानी है, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर दिख गया, बीच में आपके 2a भी आता है, तो यहाँ पे 2 की जगह 2, a की जगह आप मुझे बताइए यहाँ सर्वसमय कौन सा लगेगी, तो लगेगी आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए a की जगह आपके 7y, ये हो गया a की जगह। b की जगह बताइए, b की जगह ये रहा आपके क्या 6z, तो ये 6z हो जाएगा। यहाँ पे इसको यूं थोड़ी मुंडी मोड़ दो तब के पता चलेगा कि ये z है, नहीं तो 2 की तरह लगता है। तो यहाँ पे a आपके 7y, b आपके 6z हो चुका है। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह बताओ क्या होगा, a आपके 7y है, तो यहाँ पे 7 गुणा y हो जाएगा। उसके बाद में गुणा b की जगह बताइए, b की जगह 6z, तो यहाँ पे 6 और ये आपके z हो जाएगा। अब इसका गुणा करो, क्या 84yz आ रहा है, तो चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा 7 से 14, 14 का गुणा 6 से करेंगे, 14 छक्के 84, फिर y और z पीछे है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपके सर्वसमीका ये लग चुकी है, और इसकी जगह क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके स्क्वायर हो जाएगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इस संख्या को 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए इसको लिखते हैं 7y प्लस 6z, और उसके बाद में 7y प्लस 6z, ये भी आपके z है। यहीं तक कि आपके इस प्रश्न का उत्तर निकालना था, यहाँ पे लिखोगे तो भी सही है, और यहाँ तक भी लिखोगे तो भी बहुत अच्छा है। चलिए ये भी प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। बहुत इजी प्रश्न आ चुका है, चलिए 5वें प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में संख्या आपको दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस आपके 4। चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इन तीनों में कोई संख्या कॉमन दिख रही है। हाँ सर जी, यहाँ पे संख्या कॉमन दिख रही, कौन सी, तो यहाँ पे 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है। दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो 4 को ले लो कॉमन। तो ये हमने यहाँ पे 4 को ले लिया कॉमन, बाकी वाली संख्या को डिब्बे के अंदर लिखेंगे। चलिए यहाँ पे 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, फिर शेष आपके बचा एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, पीछे गुणा में x है तो x लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे और डिब्बा कर देंगे बंद। अब आपको ध्यान से देखना है अंदर वाली संख्याओं को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखें। तो आप बताइए, अभी कोई संख्या कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या पहली और दूसरी संख्या को स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। पहली वाली संख्या तो स्क्वायर के रूप में लिखी हुई है, क्या एक को स्क्वायर के रूप में, हाँ लिख सकते हैं सर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सर्वसमीका के रूप में बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x तो स्क्वायर के रूप में बना दिया, बीच वाली संख्या को बाद में लिखेंगे। लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर आपको पता क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में ये डिब्बा बंद कर देंगे। अब आप बताइए यहाँ पे प्लस और माइनस, तो देखो कौन सी सर्वसमीका लगेगी, माइनस और प्लस, कौन सी सर्वसमीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब आप मुझे बताइए आपके प्रश्न में ए क्या है, ए की जगह आपके x है। बी की जगह बताइए, बी की जगह आपके क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, आगे आप देखोगे यहाँ पे बीच वाला पद लेना -2ab, तो यहाँ पे 2 तो सूत्र का है, a की जगह बताइए क्या है x, तो यहाँ पे गुणा में x हो जाएगा, गुणा आपके b की जगह आपके क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसका गुणा करो, क्या 2x आ रहा है, 2 का गुणा है 1 से 2, 2 का x से गुणा करेंगे 2x बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे आपके इस पूरे डिब्बे की जगह हम क्या लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, और आपके a और b क्या है x और 1, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बहुत ईजी है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो 4 तो आपके कॉमन था, इसको छेड़ना नहीं है, तो ये तो हमने 4 का 4 रहने दिया। अब बीच वाली संख्या का स्क्वायर हो रहा है, किसका स्क्वायर होगा a - b का होल स्क्वायर, तो a की जगह आपकी क्या x माइनस b की जगह आपके 1 है, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप 2 बार लिख सकते हो, तो यहाँ पे इसको 2 बार लिख दो, या फिर यहाँ तक उत्तर लिखोगे तो भी सही है, अन्यथा आप यहाँ पे लिख दो x - 1 गुणा के रूप में 2 बार लिख दो x - 1। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर क्या था स्क्वायर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना इजी प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत आसान प्रश्न है अगले वाला भी। ये रहा आपके छठा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है, तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस छठे प्रश्न को भी सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं छठा प्रश्न, बहुत इजी है। सबसे पहले लिखेंगे 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब सिंपल तरीके से आप मुझे बताइए, यहाँ पे लिखते हैं हल। बताओ कोई संख्या कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किसका भाग जा रहा है 11 का, ये 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो कोई भी संख्या इधर कॉमन नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो कोई बात नहीं, क्या आप मुझे बताइए गुणनखंड के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या के स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए b का तो दिख रहा है स्क्वायर, क्या 121 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ सर जी, 11 का स्क्वायर 121 होता है। क्या 16 किसी का वर्ग होता है? हाँ सर, 4 का वर्ग होता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो ये किसका होगा 11 का, और b की जगह b, और ये इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा 11b का होल स्क्वायर। उसके बाद में माइनस, तो माइनस बीच वाली संख्या बाद में लिखेंगे और चेक करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बताइए 16c स्क्वायर, तो यहाँ पे वो 4c हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी लगेगी, प्लस माइनस आए, तो माइनस प्लस वाली सर्वसमीका होती है a - b का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बताइए आप मुझे बताइए a की जगह आपके क्या आया प्रश्न में 11b, बताइए b की जगह आपके क्या आया 4c, तो यहाँ पे 4c लिख देंगे। अब उसके बाद में -2ab, तो यहाँ पे 2 तो आपके सूत्र का, a की जगह आपकी क्या 11b, तो यहाँ पे 11b हो जाएगा, गुणा उसके बाद में b की जगह आपके क्या 4c, तो यहाँ पे 4c लिखते हो, 4 गुना c लिखोगे तो भी आपके क्या होगा सही होगा। अब इनका गुणा करने पर यहाँ पे लाइट चलेगी, तो लाइट को ऑन कर देता हूँ, मोबाइल की लाइट को। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका गुणा करने पर क्या आपके 88 BC आ रहा है, चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे 2 का गुणा 11 से 22, 22 का गुणा 4 से 22 चौक 88 होता है। फिर b और c है क्या पीछे, बिल्कुल है, तो यहाँ पे बीच वाला पद हो गया है। तो यहाँ पे आपके सर्वसमीका लगी है a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पूरे पद की जगह हम क्या ले सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे a की जगह बोलो क्या है 11b माइनस b की जगह 4c, इसका होल स्क्वायर हम इस पूरे की जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको हम कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। चलिए इसको 2 बार लिखते हैं 11b माइनस 4c, और उसके बाद में एक बार और गुणा के रूप में लिखेंगे 11b माइनस 4c। उत्तर यहीं तक कि आप इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। यहाँ तक लिखोगे तो भी सही है, और यहाँ तक भी लिखोगे तो भी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न, बहुत सरल है 7वां प्रश्न। तो चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये लो 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। बताइए कोई संख्या कॉमन दिख रही, कोई भी संख्या कॉमन, तो l m इधर भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पहले से ही सर्वसमीका के रूप में लिखा गया है, तो लिखा गया तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। इसको सर्वसमीका को ओपन कर दो, तो यहाँ पे सर्वसमीका ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहले l
प्लस एम का होल स्क्वायर बराबर क्या था एल स्क्वायर प्लस आपके 2LM प्लस आपके एम स्क्वायर। तो ये हमने इस पूरे डिब्बे को यहाँ तक खोल दिया, फिर माइनस की जगह माइनस 4LM। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब आप मुझे बताइए कोई संख्या समान है, जोड़ भाग कोई भी हो रही है तो कर दो। तो यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह तो एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे LM और इधर भी देखो LM बड़ा है, ये माइनस का 4LM और ये आपके प्लस का 2LM। तो यहाँ पे 4LM में से 2LM चले जाएंगे तो फिर माइनस के 2LM और भी बचे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी और माइनस के 2LM बचे थे। तो यहाँ पे 2LM लिख दिया, फिर प्लस का एम स्क्वायर था, प्लस का एम स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे आप चेक करना है क्या पहला और लास्ट वाली आपको स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, वर्ग के रूप में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे पहले का स्क्वायर है, लास्ट वाले का स्क्वायर है, बीच वाला पद भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए यहाँ पे सर्वसमीका लग रही है क्या? तो यहाँ पे सर्वसमीका कौन से लगेगी? माइनस और प्लस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपके b स्क्वायर। तो ये आपके सर्वसमीका लगने वाली। a बताइए क्या है? l, तो यहाँ पे l लिखेंगे। b बताइए, b आपके m है तो यहाँ पे m लिख देंगे। अब आपको मुझे बताना है, ये तो सीधी सर्वसमीका दिख रही, एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका सर्वसमीका के रूप में ये हो जाएगा एल माइनस एम का होल स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं। तो एल माइनस एम का होल स्क्वायर। कितना इजी प्रश्न था, बस यहाँ पे सर्वसमीका सीधी बनी हुई थी, आपको बीच वाली संख्या को गुणा करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं एल माइनस एम गुणा एल माइनस एम। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि ये स्क्वायर था। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। चलिए अब इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न बचा है, ये भी आपके बहुत इजी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न आपको संख्या दे रखी a की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की घात 4 दिया हुआ है। बहुत इजी प्रश्न है। कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न को देखकर डर जाते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कोई भी संख्या कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे a है लेकिन इधर b है, तो कोई भी संख्या कॉमन यहाँ पे तो नहीं दिख रही है। तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत थोड़ी है। सबसे पहले अब आप चेक करो, कोई संख्या कॉमन नहीं थी तो देखो पहली और दूसरी संख्या को वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे क्या है? घात है, गुणा में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 4, वापस a की घात 4 आ जाएगा। लेकिन अब अंदर है और ऊपर ये स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर, तो हमने इसको स्क्वायर के रूप में लिख दिया। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे बीच वाली संख्या आप बाद में चेक करेंगे, फिर प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ पे क्या इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? b का स्क्वायर, अब इसका भी वापस से स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा में 2 की गुणा 2 से करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। 2 और 2 4, वापस b की घात 4 आ जाएगी और इसको हमने स्क्वायर के रूप में बना दिया है। अब ये और ये दोनों बना दिया, बीच में दोनों प्लस है, तो यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी लगेगी? सर्वसमीका लिखेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बताइए a आपके क्या है? a आपके यहाँ पे a नहीं है, क्या है? a स्क्वायर है। a की जगह आपके a स्क्वायर है। बताइए b की जगह आपके क्या है? तो यहाँ पे हम b की जगह देखते हैं, तो b की जगह आपके b स्क्वायर है। तो कोई बात नहीं, b स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे 2ab, 2a की जगह आपकी a स्क्वायर, उसके बाद गुणा b की जगह आपके b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बीच वाला पद सेम टू सेम पड़ा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी ये सर्वसमीका लग सकती है। तो यहाँ पे ये पूरा आपके सर्वसमीका के रूप में हमने लिख दिया। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a आपके क्या है? a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b की जगह आपके क्या है? b स्क्वायर, तो यहाँ पे b का स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि घात क्या है? 2। तो यहाँ पे 2 बार गुणा के रूप में लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और गुणा के रूप में लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको पहला बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।